नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द शिवाय AUM पर। तो दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में करवा चौथ व्रत के बारे में, क्यों कि यह व्रत हिंदू धर्म में इस व्रत को बहुत महत्व दिया जाता है और यह व्रत महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए करती हैं। द शिवाय के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस बार 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन सुखमय के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। इस पर्व में चांद की खास भूमिका होती है, क्योंकि महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। भारत में करवा चौथ के त्योहार को अलग अलग मान्यताओं के साथ मनाया जाता है, जो पर्व की महत्ता को अधिक बढ़ाता है। हालांकि पंजाब में इसकी अलग रौनक देखने को मिलती है। यहाँ पर महिलाएं सखी सहेलियों संग तैयार होकर करवा माता की पूजा करती हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देती हैं। इस बार ये पर्व और भी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन व्यतिपात योग, कृत्तिका नक्षत्र और विष्टि बव और बालवकरण का योग बन रहा है। इस संयोग में कुछ खास उपाय करने भाग्य में वृद्धि और पति की आयु लंबी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में आइए इन उपायों के बारे में जानते हैं। करवा चौथ पर करें ये 5 उपाय। गणधिपतये नम मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी को 5 हल्दी की गांठें चढ़ाएं, फिर उनकी पूजा करें। मान्यता है कि इससे आर्थिक संबंधी समस्याएं समाप्त और धन लाभ के योग बनते हैं। यदि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही हैं, तो आप करवा चौथ पर गौरी पुत्र गजानन को दुर्वा के साथ 21 गुड्डा की गोलियां बनाकर अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, साथ ही पति पत्नी के रिश्ते भी मजबूत होते हैं। करवा चौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ ही साथ आप मोती रुद्राक्ष की माला से चंद्रमा के मंत्र AUM सोमाय नमक्वास का जाप करें। इस दौरान मन को शांत रखें। मान्यता है कि इससे मानसिक समस्याएं जल्द ही दूर होती हैं। यदि पति पत्नी के बीच मनमुटाव चल रहा है, तो करवा चौथ पर 5 बेसन के लड्डू, 5 पेड़े और 5 ही केले गाय को खिलाएं। माना जाता है कि इससे पति पत्नी के बीच चल रहे झगड़े समाप्त होने लगते हैं। करवा चौथ पर आप किसी शिवालय में जाकर विधि विधान से महादेव की पूजा करें। यदि संभव हो तो रुद्राभिषेक करें। मान्यता है कि जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। एक अन्य कहानी पांडवों की पत्नी द्रौपदी से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार वनवास काल में अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। तब द्रौपदी ने अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण से मदद ली। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को वैसा ही उपवास रखने को कहा, जैसा माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। इसके बाद द्रौपदी ने भी ऐसा ही किया और कुछ ही समय के बाद अर्जुन सुरक्षित वापस लौट आए। इसके बाद से ही करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय के साथ शुरू होता है और शाम को चांद निकलने पर व्रत को खोला जाता है। इस पर्व में चंद्रमा का विशेष महत्व है। इस दिन चतुर्थी माता और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा की पूजा सौभाग्य, पुत्र, धन, धान्य, पति की रक्षा और संकट टालने के लिए की जाती है। दिन भर व्रत रखने के बाद चतुर्थी को चंद्रमा को जब महिलाएं छलनी की ओट से देखती हैं, तो उनके मन पर पति के प्रति अनन्य अनुराग का भाव आता है और उनके मुख पर एक विशेष कांति आती है। इससे महिलाओं का यौवन अक्षय और दाम्पत्य जीवन सुखद होता है।